ये 100 का होगा ये वाला और ये terus पूछ के आए ये निकाल के जा zaga de la gushevere mungu se la gushevere muzu pe khawarta kasha wala tapsuna de wakla era pala ऐसे छोटी दिखाओ बड़ी है छोटी दिखाओ जरा हाँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि सब बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं और हमें भी जाना था अटक, जैसे कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। मेरे अबू का घर है अटक में, हम सब बहनें वहाँ पर जा रही है, सभी बच्चों की छुट्टियाँ हैं। तो मैंने सोचा है कि वहाँ जाने से पहले मैं थोड़ा सा पार्लर चली जाती हूँ, क्योंकि स्किन काफ़ी ज़रा ड्राई हो गई है। एक तो कुछ पानी की कमी हो जाती है, पानी हम कम पीते हैं, दूसरी मेरी स्किन वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मैं जिस पार्लर जाती हूँ जो हमारे घर के पास है, तो वो ये वाला है। तो टाइम निकाल के मैं आ गई थी और वापसी में फिर मैं टेलर से कपड़े वगैरह भी ले लूँगी, थोड़ी बहुत मुझे ग्रोसरी भी चाहिए थी, मैं वो भी ले लूँगी। तो बस पार्लर आने तो अच्छा लगता है, मगर जब रश होता है तो फिर जब वेट करना पड़ता है तो फिर थोड़ा बहुत मैं तंग हो जाती हूँ यहाँ पर। बस थोड़ी देर मुझे यहाँ पर वेट करना पड़ा, क्योंकि कुछ 2 पार्टी मेकअप करने थे, शादियों का सीज़न है, तो फिर वो करके मेरा काम हो गया था। और वापसी फिर मैं चली गई थी टेलर के पास। टेलर के पास मेरे 3 सूट थे, उसमें भी जो है तो 2 उसने बना लिए, एक उसने छोड़ दिए, क्योंकि वो कह रहा था कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हैं कि आपका टेलर कौन सा है। तो जी, मेरा टेलर जो है तो अल फैशन के नाम से है, गुलबहारी में है। तो जिसने भी जाना हो तो वीडियो फुल देखकर आप लोग नाम याद रख ले, अल फैशन टेलर है। तो उसने मेरे कपड़े बनाए हैं, बहुत सिंपल से कपड़े हैं। मैंने पहले भी कई दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरा टेलर डिज़ाइन बनाने में थोड़ी बहुत कंजूसी करता है, बल्कि अब तो कुछ ज़्यादा ही कंजूसी करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं और काम होता नहीं है। तो उसने मेरे ये वाला सूट बनाया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बस सिर्फ दरमियान में जो है तो उसने यही लेस लेकर मैंने दी थी, जो सेंटर लेस होती है, बस सिर्फ ये लगा के। और बटन मैंने तकरीबन 20 बटन मैंने उसको दिए थे, और उसने कोई 13 बटन लगाए हैं। तो बटन लगाने में भी उसने थोड़ी बहुत कंजूसी कर ली है। और बस ये सिंपल सा सूट है, एक बन गया है और एक रह गया है। तो ये भी बस मैं पहन लूँगी इंशाल्लाह कल अटक। मैं आप लोग को दिखा रही थी कि ये वाला सूट बन गया है। आप लोग कहते हो कि फिर सूट की डिज़ाइनिंग भी दिखा दो, तो मेरा टेलर से अगर आप लोगों ने कपड़े बनवाने हो तो पहले से ही जहन में ये रख ले कि सफाई उसकी, मतलब काम की सफाई बहुत ज़बरदस्त है, मगर वो डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं बनाता। और यहाँ पर इसको मैं हैंगर में लटका लूँगी। और जी, ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग और हम रवाना हो गए हैं अटक के लिए। उससे पहले ही जाते जाते मेरे बेटे की कल से तबीयत ख़राब थी। बस आजकल कुछ इन्फेक्शन ऐसा आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब खांसी होती है, बुखार होता है, गले ख़राब होते हैं। एक तो बारिश नहीं है और दूसरी ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो रवाना होने से पहले मैं चली गई थी, कुछ मेडिसिन वगैरह ले लिए थे, फिर मैंने सलमान बेकरी से कुछ खाने की चीज़ें ले ली थी। और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र ऐसा ऐसा करें, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। जा तो हम इंशाल्लाह 2 रातों के लिए हैं। अब देखते हैं कि अगर बच्चे ठीक हुए तो फिर 2 ही गुजार लेंगे, नहीं तो फिर 1 रात के बाद वापस आ जाएंगे। और बस यही मज़ा होता है जब सारी बहनें इकट्ठी होती हैं, सारे उनके बच्चे होते हैं और अपने भाई होते हैं, अबू होते हैं, अम्मी होती है। तो बस यही खुशी होती है कि सब मिल बैठ के गपशप लगाते हैं और टाइम एक साथ गुजारते हैं। तो बस यही हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शुक्र है कि हम अटक पहुंच गए हैं। और मेरी 2 बहनें कल से आई हुई थी, एक मेरे साथ, अभी हम रास्ते ही में जा रहे हैं। और सारे के सारे बच्चे पहले से ही खड़े हुए थे हमें वेलकम करने के लिए। साधन बेक रावरी हाँ कशा वाला टापसून दे वाकला चौकन का ना तो यहाँ पर आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा जब हम आपस में मिलते हैं तो कितनी ज़्यादा हम लोग को खुशी होती है, कुछ ज़्यादा ही हम लोग को खुशी होती है। तो बस माशाल्लाह से यहाँ पर हम लोग बैठे गपशप लगा रहे हैं। और जब से हम यहाँ पर आए हैं तो बैठे आराम ही कर रहे हैं, गपशप ही लगा रहे हैं, रज़ाई में बैठ के तो गपशप ही लग रही है हम सब बहनों की। तो यहाँ पर मेरी भाभी से कहा कि कुछ छीलने के लिए दे दो, कुछ काम हमें भी दे दो। तो वो फिर मटर लेकर आ गई थी और हम मटर छील रहे थे। साथ में मैंने उनको कहा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी बहनें फिर मजाक भी कर रही थी मेरे साथ। तो यही मज़ा होता है जब हम सब मिल जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और खाने का टाइम हो गया था, ये तकरीबन रात का टाइम हो गया था खाने का। और यहाँ पर बने हैं कोफ्ते, माशाल्लाह ज़बरदस्त कोफ्ते बने हैं। तो साथ में सालन भी बना है। अभी वो लोग चीज़ें लेकर आ ही रहे हैं। मैं तो यकीन करें जब से यहाँ पर आई हूँ तो मैं तो कुछ काम किया ही नहीं, बस बैठी हुई हूँ और तैयार खा ही रही हूँ। 1-2 दिन मैंने कहा कि रेस्ट कर लूँ, क्योंकि घर में तो सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं। और सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं जब सब मिल जाते हैं।
यहाँ पर आप रोटियाँ देख सकते हैं कि इन्होंने खमीरा आटा गूंद के तो तंदूर में रोटियाँ दे देते हैं ताकि वहीं पर पक जाए, क्योंकि माशाल्लाह से है तो बहुत ज़्यादा, हम सब तो घर में बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाए, दूसरा गैस का भी मसला होता है यहाँ पर भी। और फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, थोड़ा हमने कहा कि ऊपर धूप में ही जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि घर में तो टाइम मिलता ही नहीं है कि बाहर बंदा आके धूप में बैठ जाए। माशाल्लाह इनकी छत भी काफ़ी बड़ी छत है और पूरी छत पे बहुत ज़्यादा धूप लगती है। बारिशें यहाँ पर भी नहीं हुई, हालांकि अटक में बहुत ज़्यादा बारिशें होती है, पेशावर में नहीं होती है, मगर यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं। कपड़ा बलतवा छू वैसे हम लोग की आदत होती है कहीं पर भी हम ऊपर छत पर किसी के घर में भी चले जाते हैं तो आसपास ज़रूर देखते हैं कि घर कैसे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। तो हर कोई बाहर छत पे या फिर बाहर लॉन में बैठे हुए थे धूप के लिए, और उनके आसपास सारे के सारे घर है, एक दो मेरे ख्याल में के सामने एक स्कूल भी है। और बस हम भी यहाँ पर ऊपर छत पर आ गए थे, कपड़ा हम लोगों ने दरी बिछा ली थी यहाँ पर। पहले मेरी बहनें भी जब चढ़ी हैं तो सब ने एक एक करके तो दीवारों पे खड़े होकर आसपास सारे के सारे घर छान मारी है। बाबा वाली मेरी खा سترګې ډېرې ښکلې سترګې عمره دا شرمېږي। और अब आ गया है बाहर जाने का प्लान। यहाँ पर कुछ ही पार्क है जहाँ पर हम हमेशा से ही जाते हैं। अब एक नया पार्क है, कुछ रेलवे स्टेशन के पास पार्क है, तो हमने कहा चलो वहीं चले जाते हैं। मेरे बेटा साथ हमारे नहीं किया हमारी गाड़ी में, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ये है अटक का छोटा सा बाज़ार जहाँ पर हम चेंगची पे बैठ के जा रहे हैं। एक मेरी बहन की गाड़ी थी, उसमें सारी लड़कियों को हमने बिठा दिया है, और मैं मेरी बहन भाभी हम जो थे तो चेंगची में बैठ गए थे। खैर ऐसे कभी कभी चेंगची पर बैठने का भी अपना मज़ा होता है। तो हम पार्क तो आ गए हैं। पार्क तो छोटा सा था और कुछ काफ़ी पुरानी चीज़ें भी थी, मगर फिर भी बच्चों ने टाटा का। बस फिर भी मेरी बेटी को यहाँ पर मैंने बिठा दिया घोड़े पर। वो काफ़ी खुश भी हो रही थी, डर भी उसको लग रहा था। तो बस ये पार्क था जहाँ हम थोड़ी ही देर रुके थे। फिर जब बाहर निकले तो यहाँ पर मुझे एक शॉप नज़र आई जहाँ पर सारे मिट्टी के बर्तन। ना तो छोटी दिखाओ, बड़ी है, छोटी दिखाओ ज़रा। और दुकान देखा और ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, क्योंकि पेशावर में जहाँ से मैंने ली थी तो वो तकरीबन मैंने यहाँ पर जो है तो 250 रुपये की ली थी, जो मिट्टी की हांडी थी। और ये कीमतें ज़्यादा बता रहा था, वैसे इसके पास सब कुछ ही था। तो खैर चीज़ें तो मुझे पसंद आ रही थी, मैं ले भी ली थी, क्योंकि इनके पास डोंगे थे जो सर्व करते हैं, जैसे चिकन हांडी वगैरह लोग बनाते हैं उसमें भी यूज़ हो जाते हैं। मगर हम आ गए थे चेंगची पे, मुझे बच्चे भी साथ में हाथ में थे, उनके भी हाथ पकड़े हुए थे, रश भी काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर मुझे मसला था, मैंने कहा था वापसी में इसको लेकर जाऊँगी, ज़रा भारी भी थे। तो खैर छोड़ दो, इंशाल्लाह फिर जब आऊँगी अपनी गाड़ी में फिर ले जाऊँगी। अच्छा यहाँ पर जाते जाते एक छोटा सा मार्ट था और यहाँ पर हम रुके थे। ज़ाहिर है हम जब कहीं जाते हैं तो मैं तो ज़ाहिर है फ़ौरन ही जहाँ पर बर्तन वगैरह होते हैं मैं तो वहाँ चली जाती हूँ। वहाँ बर्तन वगैरह देख रही थी। अच्छा मार्ट था, बड़ा भी इतना ज़्यादा नहीं था, छोटा भी नहीं था, मगर चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा थी। मार्ट अच्छा था, चीज़ें भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी नज़र आ रही थी। तो खैर मैं देख रही थी, पेशावर में भी सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से ले जाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की बास्केट मुझे नज़र आई जो फ्रूट के लिए अक्सर यूज़ होती हैं और अच्छी थी, इनकी कीमतें भी ज़रा मुनासिब थी। खैर दराज पे भी मैंने एक दो बास्केट देखी थी, उनकी कीमत इससे फिर ज़रा कम थी। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर कुछ इसकी कीमत ज़्यादा थी और दराज पे इसकी कीमत कम होती है। 2399 ऐसे شوي 27,000 रुपये باندې 27,000 रुपये باندې دا خو ما غدې کنه پخې چې پکې بیکینګ والا دا
यहाँ पर मैं अपनी भाभी के साथ ओवन देख रही थी क्योंकि उसको एक चाहिए था, तो मैंने उससे कहा था कि कारखाना मार्केट में इससे अच्छी कीमतों पर आपको अच्छे से अच्छे ओवन मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कीमतें मुझे ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही थी। ये 100 का होगा ये वाला। और ये तरह पूछ के आए, ये निकाल के कलर तो नहीं जाएगा इससे। नहीं। तो जी ये मेरा व्लॉग था जो मैंने अटक शहर में बना लिए, पेशावर से लेकर अटक तक। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।